हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सीरीज अकेडमी। और आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इस सीरीज़ में जो होने वाला है आपके हर सेशन में आपके 10-10 क्वेश्चंस का सेट होगा। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने अभी होने वाले जो रिसेंट एग्जाम्स हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी के हों, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हों, वहाँ पे आपने देखे होंगे। उसके साथ साथ आप आने वाले एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये, और आपका पार्टिसिपेशन जो होगा कमेंट सेक्शन के थ्रू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन किंग्स was praised in the glowing terms in प्रयाग प्रशस्ति। आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति में इन सभी से किसके बारे में बात करी गई थी। फर्स्ट अशोका, सेकंड हर्षवर्धना, सी समुद्रगुप्ता या लास्ट बिंदुसार। आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति में इनमें से किसके बारे में बात करी गई थी। ठीक, तो आपका जो आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जिसका दूसरा नाम आपका इलाहाबाद प्रशस्ति भी था। ठीक, बेसिकली प्रशस्ति क्या होती है, उस समय में आपके जो एक राजा को प्रेस करने के लिए उसकी जो ग्लोरी में जो बातें कही जाती थी, तो उनको एक तरीके से प्रशस्ति कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त जो कि आपके गुप्ता डायनेस्टी से रिलेट करते थे और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। ठीक, तो इनके उसमें आपकी प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। लिखी किसने थी? हरिसेन ने लिखी थी, और ये आपकी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक, ये आपकी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसे याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति आपकी गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त से रिलेट करती है। अशोका आपके अलग हो जाते हैं मौर्य डायनेस्टी के। ठीक, हर्षवर्धन भी आपके फिर अलग डायनेस्टी हो जाते हैं। बिंदुसार आपकी मौर्य डायनेस्टी के ही आपके हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें आंसर आपका समुद्रगुप्त होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय। आपको बताना है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने इनिशिएट किया था। फर्स्ट बी आर अम्बेडकर, सेकेंड ज्योतिबा फुले, थर्ड ईवी रामास्वामी नायकर या फिर फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में से किसने स्टार्ट किया था, और आपका जो आंसर है वो है आपका सी, ईवी रामास्वामी नायकर। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जब हम बात करते हैं तो तमिलनाडु वाले रीजन में आपका ये स्टार्ट हुआ था। ठीक, और इनको ईवी रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट किया था। आपके 90s के जो टाइम पीरियड है उसमें आपका स्टार्ट किया गया था। 1925 के अराउंड आई गेस आपका ये स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इसका मोटिव ये था, सबसे पहला मोटिव इसका ये था कि जो एक ब्राह्मण्स की हेजीमनी क्रिएट हो रखी थी आपकी सदर्न इंडिया में, उसको ब्रेक करना। क्योंकि जब ब्राह्मण्स की हेजीमनी क्रिएट होगी तो जो लोअर कास्ट है उनके लिए यहाँ पे जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा आपकी डिफिकल्ट हो गई थी। दूसरा इनका मोटिव ये था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में बात करना, उसके साथ साथ विमेन के राइट्स के बारे में बात करना, और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपको, और मे बी ये याद ना है, द्रविडियन लैंग्वेज के रिवाइटलाइजेशन के बारे में बात करना। ये सब जो आपके मोटिव्स थे ये थे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, जो कि आपकी ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा स्टार्ट किए गए थे सदर्न इंडिया में। क्लियर? ठीक, आपके ज्योतिबा फुले जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी अपने लेवल पे भी सोशल रिफॉर्मर थे, लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। बाकी अम्बेडकर पता है सबको और नेहरू भी पता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन आचार्य। आपको बताना इसमें से कौन जैन आचार्य नहीं था। ए भद्रबाहु, बी खेमा, सी हरिभद्रा, डी सिद्धसेना दिवाकरा। इसका जो आंसर है आपका वो है आपका बी खेमा, क्योंकि ये आपकी पहली बात ये फीमेल थी, दूसरी बात ये आपकी बुद्धिस्ट नन थी। ऑब्वियसली बात है ये आपका फिर जैन धर्म से रिलेट नहीं करेंगी। बाकी भद्रबाहु का हमें पता ही है, और हरिभद्रा भी आपके जैन आचार्य थे, और सिद्धसेना भी आपके दिवाकर थे। सिद्धसेन दिवाकर भी आपके जैन आचार्य हैं। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं आपको पता ही होगा इसके बारे में कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग इसकी ऋषभ देव इसके फाउंडर कहे जाते हैं, ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर। उसके बाद जो इसके एक्चुअल फाउंडर कहे जाते हैं जिनके थ्रू ये आपका फेमस हुआ था वो महावीरा थे, वर्धमान महावीरा। ठीक, इनके त्रिरत्न इनके फेमस हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ये सब आपको पता ही होगा इसके बारे में। दैट विल बिकम अ वेरी लास्ट टॉपिक। उसको यहीं पे छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द लोकेशन ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला mentioned in ancient Indian text was identified। आपको बताना है किसने इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया था। ए अलेक्जेंडर कनिंगम, बी आर डी बैनर्जी, सी जॉन मार्शल या डी दयाराम साहनी।
आपको बताना है इसमें से तक्षशिला को आइडेंटिफाई किसने किया था। देखिए आइडेंटिफाई की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग किसने करी थी। तो इसका जो आंसर है आपका, पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर होगा इसका वो है आपका ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। और क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस टाइम पे काफ़ी इसके स्टार्टिंग में थे, इस वजह से ही आपके अलेक्जेंडर कनिंघम आपको मेजर जो एक्सकैवेशंस हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, तक्षशिला जो प्रेजेंट डे आपके पाकिस्तान में मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे, और मान के चलिए कि मौर्यन एम्पायर के भी अंदर आ चुका था। इसीलिए आपको यहाँ पे काफ़ी जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, फॉर एग्जांपल आपके फाहिन हो गए, तक्षशिला में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी यहाँ आए थे, वेनसांग हो गए, तो ये सब भी आपके यहाँ पे आए थे स्टडी करने के लिए। ठीक, इसलिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी आपकी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन, कब हुई थी, कब मानी जाती है पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस। फर्स्ट चंपारण 1917, बी खेड़ा 1918, सी इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आई मीन 1916, या फिर डी रॉलेट सत्याग्रह। और इसका आंसर है आपका सी, इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आई मीन। देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा। तो जब गांधी भारत आए थे, जो कि आपकी डेट थी 9 जनवरी 1915 1915, कहाँ से आए थे गांधी? आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक, साउथ अफ्रीका में यहाँ पे इन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद अब इन्होंने जब पता चला कि इंडिया में भी किस तरीके से ट्रीटमेंट होता होगा, फिर ये इंडिया आए, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ भी अब इस तरीके की आपके मूवमेंट स्टार्ट करूँगा। सो जब वो आए 9 जनवरी 1915 को, जिससे आज के टाइम पे 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपका इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला जगह थी 1916 में जहाँ पे गांधी ने एक मेजर पब्लिक अपीयरेंस दी थी। बाकी आपका 1917 चंपारण आपका लेट हो जाता है, यहाँ पे ये आपका स्टार्ट कर देते हैं मूवमेंट्स को आपका इनिशिएट करना, लीड करना। उसके बाद खेड़ा 1918 और लेट हो गया, रॉलेट सत्याग्रह, तब तक तो आपके मूवमेंट्स काफ़ी अपने पीक पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पतंजलि's महाभाष्य। First, it makes a mention of Kautilya. Second, it's a book on grammar, refers to historical personality only incidentally. आपको करेक्ट बताना है, 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 2। पहले ये कह रहे हैं कि पतंजलि की जो बुक है इसमें महाभाष्य में आपका कौटिल्य का मेंशन है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये ग्रामर की बुक है जो कि आपके हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करती है इंसिडेंट्स के थ्रू। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। देखिए जब हम पतंजलि की बात करते हैं आज के उसमें, जिसमें हम योग के थ्रू भी जानते हैं जिन्हें, ये सबसे पहले किसके दरबार में थे ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो पुष्यमित्र सुंग जो थे पतंजलि, इनके दरबार में रहा करते थे, शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात, पतंजलि ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य, जो कि एक ग्रामर बुक थी। ठीक, लेकिन ग्रामर बुक थी और इसमें आपका कौटिल्य यानी चाणक्य, दूसरा नाम अगर मैं इनका बोलूं विष्णुगुप्त, इनका मेंशन पतंजलि की महाभाष्य में नहीं मिलता है। हालांकि हम अलग और बुक्स देखें, फॉर एग्जांपल हम मुद्रा राक्षस अगर बुक जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको कौटिल्य का मेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको पतंजलि के महाभाष्य में नहीं देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ मूविंग अशोक पिलर एट टोपरा इज फाउंड इन। आपको बताना है पेंटेड इलस्ट्रेशन जो कि अशोक पिलर का जो कि आपका टोपरा में है वो कहाँ पे किस में बुक में मिलता है आपको। तारीख फिरोज शाही, तारीख शाही, सिरात ए फिरोज शाही, अकबरनामा। ठीक, और इसका आंसर है आपका ए, तारीख फिरोज शाही। ये आपका फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में आपका इसको कंपाइल किया गया था। बेसिकली ये जो बुक थी ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जिन्होंने आपका बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का टाइम पीरियड देखा था, फिर उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया था। तो इस बुक में ये बताते हैं कि जो अशोका का पिलर है जो कि टोपरा नामक जगह पे आपका हुआ करता था, इसे लेके आया था कौन? फिरोज शाह तुगलक जो था ये दिल्ली पे लेके आ गया था इसको, फिरोज शाह कोटला जगह पर। ठीक है, सो ये कहानी है इसके पीछे। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक का नाम है और ये इसको फिर जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी और ये आपके
इसके बारे में डिस्क्राइब करती है। बाकी अकबरनामा तो आपके अकबर के बारे में है, तो ये काफ़ी लेट टाइम पीरियड हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन? फर्स्ट श्रीरंगम, बी चिदम्बरम, सी गंगाईकोंडा चोलपुरम, डी थंजावुर। आपको बताना है वैष्णवाइट ट्रेडिशन का कौन सा टेम्पल है इसमें से। आंसर है इसका ए श्रीरंगम। देखिए 2 होते हैं आपका, वैसे तो 3 होते हैं, वैष्णव, दूसरा होता है आपका शैवाइट, और एक आपका शक्ति कल्ट भी होता है। तो वैष्णव वाले जो होते हैं ये विष्णु को मानते हैं, शैवाइट वाले जो होते हैं आपके ये आपके शिव को पूजा करते हैं, और शक्ति वाले जो होते हैं ये देवी की पूजा करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे समझिए कि वैष्णवाइट ट्रेडिशन के आपको बताने कि इसमें से कौन सा टेम्पल है। तो श्रीरंगम है जो आपका, ये आपका वैष्णवाइट ट्रेडिशन का टेम्पल है। इसका मतलब यहाँ पे विष्णु की पूजा करी जाती है। इसके अलावा ये आपका शिव का है, ये आपका शिव का है, ये भी आपका शिव का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोग्राफी ऑफ शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहां आरा इज नोन एज। आपको बताना है कि मुहिउद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है जिसे जहां आरा ने लिखा है उसका नाम क्या है। मुनीस अल अरवा, फवाद उल फवाद, सिरातुल औलिया, मुरक्का ए दिल्ली। और इसका आंसर है आपका ए मुनीस अल अरवा। देखिए शेख मुहिउद्दीन चिश्ती जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, और काफ़ी जाने माने आपके ये शेख हुआ करते थे। शेख का इन द सेंस ये आपके सूफी संत थे जो आपका प्रेजेंट डे ईरान में पैदा हुए। सिस्तान नाम की जगह जो है आपकी ईरान में, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। उसके बाद ये आपका इंडिया आए थे, ठीक है, और आपको इनकी श्राइन जो है अजमेर में भी देखने को मिलती है। तो इनकी जो आपकी बायोग्राफी है उसका नाम है मुनीस अल अरवा, जिसे जहां आरा ने लिखा था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मैथड ऑफ मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सॉरी। पहला है आपका ओवरथ्रो ऑफ एलियन रूल, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, तीसरा है स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, एंड द लास्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आपको बताना है कि जो मॉडरेट लीडर्स थे उनका क्या इसमें से मेथड नहीं था, ठीक है। तो पहला था कि वो एलियन रूल्स को हटाना, एलियन मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स से मतलब है, ठीक है, उनको हटाना चाहते थे, ओवरथ्रो करना चाहते थे। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू वो अपना विरोध दिखाएंगे। तीसरा धीरे ही सही लेकिन वो प्रोग्रेस किस तरीके से होगी, एंड लास्ट वो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं। इसका आंसर है आपका ए, क्योंकि आपको नहीं बताना था और ये वो नहीं करना चाहते थे। देखिए आप जब 1905 तक का टाइम पीरियड देखते हैं तो कांग्रेस में डोमिनेंस होता है किनका, मॉडरेट लीडर्स का, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, नरमपंथी। इनका मानना ये था कि ब्रिटिशर्स आर हेयर फॉर आवर गुड बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट गुड। ओके, सो इन्होंने यही बोला, ये ट्रिपल पी मॉडल पे फोकस करते थे कि हम उनसे आपका प्रेयर करेंगे तब नहीं मानेंगे तो पिटिशन करेंगे, इस तरीके से बातें करेंगे, लेकिन हम जो भी करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू करेंगे। हम कोई आपका इस तरीके से बिल्कुल एक्सट्रीम रेडिकल चेंजेस की बात नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस की बात करेंगे, ठीक। लेकिन और उन्होंने ये नहीं बोला कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो बाकी सब चीज़ें तो उन्होंने बोली थी क्योंकि पब्लिक ओपिनियंस को मोबिलाइज करना भी उनका एक मोटिव था, लेकिन ये उनका मोटिव नहीं था, ठीक। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।